इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। ये कलीमुल्ला साहब हैं, सीए हैं बैंक के अंदर और बैंक वगैरह के ताल्लुक से इनको इंटरनली नॉलेज काफ़ी है। ये कहते हैं बैंक के ताल्लुक से जो वीडियो बनाई थी कि काफिर का लिया हुआ नफ़ा वो जायज़ है, और इनका कहना ये है कि अक्सर बैंकों में, इंडिया के बैंकों में भी मुसलमानों की पार्टनरशिप मौजूद होती है, लिहाजा कोई बैंक ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर के जो खाली काफिर का उसके अंदर मुसलमान शामिल ना हो। तो ऐसी सूरत में क्या इससे भी नफ़ा लिया जा सकता है? असल में क्या है, जो आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तमाम वीडियो में मैंने जो है वो कायदे ही बयान किए हैं कि अगर ऐसा हो तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। अब उस कायदे की बुनियाद पे मैंने गालिबन कोई बैंक की लिस्ट नहीं दी थी कि इस बैंक से जो सेविंग अमाउंट आप रखने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वो ले सकते हैं या इस बैंक से ले सकते हैं। मैंने किसी बैंक का नाम नहीं लिया था। मसला ये है कि अगर काफिर से जो ज़्यादा नफ़ा लिया जाएगा बग़ैर किसी ऐसी चीज़ के कि जिसमें ज़िल्लत उठानी पड़े, तो बग़ैर ऐसी काम किए हुए ख़ुद अपनी खुशी से अगर वो कोई नफ़ा दे तो उसका लेना जायज़ होता है। तो बस सूरत इतनी ही है। अब इसकी बुनियाद पर, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो बैंक हैं वो अक्सर जो हैं वो काफिरों के हैं, तो अगर कोई ऐसा बैंक के जिसका मालिक काफिर ही है और वो आपको नफ़ा देता है तो वो नफ़ा आप ले सकते हैं। और अगर पार्टनरशिप है कि काफिर के साथ उसके अंदर मुसलमान का भी हिस्सा है तो ऐसी सूरत में नफ़ा नहीं ले सकते। ये मैंने कायदा बयान किया था। मैंने ये नहीं कहा था कि फ़लाँ बैंक में रखने से आप ले ही लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपको इंटरनल नॉलेज इसकी ज़्यादा है अंदर की बैंकिंग सेक्टर की, अगर आपको लगता है कि ऐसा बैंक नहीं है, सारे बैंकों के अंदर यकीनी तौर से मालिक पार्टनर जो है ना मुसलमान होते हैं, आपको इस चीज़ का यकीन है तो बिल्कुल ठीक है, फिर इसमें नफ़ा नहीं लिया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा अंदाज़ है कि इस तरह मालिक मुसलमान भी इसके होंगे, तो फ़कत अंदाज से भी काम नहीं चलता। तो बाकी आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर बैंकिंग सेक्टर के अंदर बैंक जो हैं वो पार्टनरशिप के अंदर होते हैं और इसमें मुसलमान का भी हिस्सा होता है, तो फिर ऐसी सूरत में इससे नफ़ा नहीं लिया जा सकता। वो सूरत उसी तरह थी कि जिस वक्त ये मालूम हो कि हाँ बैंक काफिर का है। अभी एक यस बैंक की मिसाल ले लें, इसके जितने भी मामलात हुए हैं, एक तो सरकार ने हिस्सेदारी ली है, दूसरे बैंकों ने हिस्सेदारी ली है, तो जिन लोगों ने लिए वो बाज़ाहिर जो है वो अहले ईमान में से नज़र नहीं आते। तो अब इनके यस बैंक के फ़िलहाल के जो शेयर होल्डर है वो तमाम यही हुए। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं इसके अंदर मालिकाना हिस्सा मोमिन का भी होता है तो उससे नफ़ा नहीं लिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि जी ऐसी लिस्ट बैंक की नहीं है, या कैसे मालूम किया जाए कि कौन से बैंक का मामला क्या है? तो इसमें सबसे बेहतर सूरत बचने की यही है, अगर आपको लगता है कि हाँ हिस्सेदारी है, तो जितना भी अमाउंट आप जो है ना मेजर अमाउंट रखते हैं अपने बैंक के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर, उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो साल में इतना कम होता है कि उससे कोई ज़्यादा ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो इस शुबे से बचने के लिए, यानी हराम रकम से बचने के लिए करना ये चाहिए कि अपने मेजर अमाउंट को जो आपने रखा है उसको आप अपने जहन में रखें, जी मेरे जो है ना बैंक में वो 50,000 रुपये रखें और इसके ऊपर ये मुझे 300 रुपये बैंक की तरफ से एक्स्ट्रा मिले, तो वो 300 छोड़ के आप 50,000 रुपये ही अपने काउंटिंग में रखें, इस्तेमाल में वो ही लें। बाकी जो एक्स्ट्रा रकम है आप उसको बग़ैर सवाब की नीयत से वो सदका कर दें तो बेहतर है, क्योंकि वो रकम ज़्यादा बड़ी नहीं होती। तो ये सबसे आसान तरीका है। दूसरे इसमें हो सकता है कि जो रकम आपके पास आई है उसे बैंक को ही इस अंदाज़ में रिटर्न कर दें जैसे वो आपके एटीएम का चार्ज काट ले, उसी से एसएमएस का चार्ज काट ले, नेट बैंकिंग का चार्ज काट ले, तो जो बैंक ने पैसा दिया वो उसी में से काट ले, आपके पैसे सेफ रहेंगे। और मान लो मिले 350 रुपये थे, उसने काटे 150 रुपये, फिर भी उसके अंदर 200 बच गए, तो आप 200 रुपये बग़ैर सवाब की नीयत के सदका कर दें। तो इंडिया में जितने बैंक हैं और जो लोग सेविंग अकाउंट पे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, अगर उनको ये चीज़ मालूम है कि ये बैंक के अंदर मालिकाना हक़ मोमिन का नहीं है तो उनका लेना ठीक है। अगर उनको मालूम नहीं तो शक शुबे से बचने के लिए फिर यही करना चाहिए कि उस रकम को जो है वो फ़कीरों में सदका कर दिया जाए बग़ैर नियत के। बाकी और तहकीक कर ली जाए कि कौन सा बैंक ऐसा है कि जिसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर मालिकाना हक़ जो है वो मुसलमान की भी शेयरिंग है उसमें। तो अगर ऐसा है कि उसमें मुसलमान भी है वाकई में, तो फिर इस सूरत में नफ़ा नहीं लिया जाएगा। तो सदका कर देना सबसे बेहतरीन तरीका है, उसमें ज़्यादा रकम नहीं होती, फ़कीर को दे दें और इस तरह से आप महफूज भी होंगे, शक शुबे से भी बच जाएंगे। तो जितने बैंक वाले हैं एक्स्ट्रा रकम को वो जहन में रखा करें कि
इस साल इतने रुपए एक्स्ट्रा आए हैं, इस साल इतने आए, सबको जोड़ के 300-400 रुपये हो जाए तो उसको निकाल दें। पत्थर में हसन लाले पुरनवार